ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 5 मई अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट 15/11/99। हेडिंग है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकर छोड़ना। होली हंस का काम ही है व्यर्थ कंकर छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना वैल्यूबल है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है। बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सतगुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी और सतगुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे हैं तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म
तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करे या नहीं करे। सोचने की भी आवश्यकता नहीं। यह राइट है, यह रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्म आज्ञा है कि सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हुए हो, बहुत अच्छा संगठन। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। ये वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है, तो मेरा क्या रहा? तन मन धन संबंध सब आपका है, तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है। पक्का है ना? प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है। पक्का है ना? जब मन में भी बाप का हुआ, मेरापन तो नहीं, नहीं है ना? या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत। क्या अमानत है आपके पास? मन भी बाबा को दे दिया तो मन भी बाबा के पास अमानत है। फिर युद्ध किससे किसमें करते हो? कि मेरा मन परेशान है। जब बाबा को दे दिया ना, तब मेरा मेरा मन कहाँ से आया? मेरा मन परेशान है, ये कहाँ से आया? मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है ये नहीं, अमानत है, फिर अमानत को
मेरा समझकर यूज करना। क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे, जानते हो कौन से हैं दरवाजे माया के? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं। फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, देह अभिमान भी आपका नहीं, मन भी आपका नहीं। तो मेरा मेरा कहाँ से आया है? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद कर कि न बॉडी कॉन्शियस की मैं है, न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत क्यों? तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत नहीं। जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती, मैं और मेरा। तो न आपका तन है, न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया है ना। सिर्फ एक शब्द याद कर कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की यह आज्ञा है या नहीं, बस सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यार होता है। याद भी होता है और स्वतः ही प्यार भी होता है। तो स्वतः ही बाप के समीप होता है, समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो। मैं कौन? आज्ञाकारी हूं। मैं कौन?
आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाली। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, किसी भी रूप में किसी भी संबंध, क्या निकले? मेरा बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा बाबा। वो राम राम कहते, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक कर कि मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोतामेल किस प्रकार रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता है वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोतामेल रखना। क्या कह रहा बाबा? हर एक कुमार को धन का भी पोतामेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, ये सब पोतामेल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोतामेल रखो। कुमारों को पता है पोतामेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है। बाबा कह रहा है कुमारों को मालूम। थोड़े हाथ उठा रहे, नए नए भी है, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को ये जरूर बताना कि क्या क्या करना। जो नए बैठे हैं कुमार, बाबा कह रहा है उनको भी बताना कि ये कैसे कैसे यूज करना है, निश्चित हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। कुमार माना, कुमार माना लाइट, डबल लाइट, सुना? अंडरलाइन कर। कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 में आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत अच्छा,
और लक्ष्य नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर क्या करे, बुद्धि में रख कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद कर। श्वास भी व्यर्थ न जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने कौन कौन से तीनों खजाने? संकल्प, श्वास, समय। आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता है। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो, चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही।
कौन सा है? एक ही उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। क्योंकि प्रकृति है वो, और आप प्रकृति पति हो। तो प्रकृति अपना कर्तव्य दिखा रही है, तो आप प्रकृति पति का कर्तव्य है उड़ती कला। उड़ते रहते हो, उड़ती कला में हो। तो उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट दिखा दी, लिख कर दी, यह हुआ, यह हुआ। तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा, या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला को, उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे, और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट, चाहे आस पास के लोग, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है, वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते कि फलाने देश ने यह किया। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया है, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है। इसमें बाबा मना नहीं करता है, बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकते, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो
मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते, और कोई दे नहीं सकता। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल। रियल तो आने वाला है। क्या कह रहा है बाबा? वह तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है। उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास है, उनको समय पर यूज करना आता है। जो है उसके लिए बाबा किया, उसको समय पर यूज करना आता। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर दिखाना है, सुनना भी है और सहयोग देना भी। आखिरी रियल जब पाठ बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी, और पाठ भी बजावे। कौन सा पाठ? पूछ रहा है। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। तो मास्टर दाता है ना, तो स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा, उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहे, दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है, वह पद प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर रहे। दूसरा, जो विशेष शक्तियां, वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सकते। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा। अमृत वेले क्या सोचो? मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई, उठने की, सोने की, खाने की,
कर्म योगी बनने, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना, यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत। श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा। क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली, और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत श्रीमत डबल लाइट बना, श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे ले नहीं आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है, आता है श्रीमत पर चलना। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो, लाडले हो गए हो, तो अभी आगे क्या करें? रिस्पॉन्ड देंगे या वहां गए तो वहां के, यहां आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में, माया के वार से बचे हुए। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? मधुबन में तो माया से बचे हुए। ऐसे तो नहीं ना, वहां पर भी माया आती है, आती है माया मधुबन। बचे हुए को, ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो, सेफ हो? अच्छा, बाप दादा भी खुश होते। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तब गवर्नमेंट का भी अटेंशन आप पर जाएगा। तो विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम? किसका नाम? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं, विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो, लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। ऐसे तो नहीं लिखेंगे।
यही खुशखबरी लिखो। ओके, वेरी गुड। विघ्न विनाशक, ओके, वेरी गुड। विघ्न विनाशक, बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। कौन सा एक शब्द? ओके, अच्छा। सहज है या मुश्किल? पत्र सहज है या मुश्किल? मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई। मधुबन वालों ने अपने चार्ट में भेजे, बाप दादा के पास पहुंचते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। दादी से आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। अच्छा, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडारे से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बाप दादा का, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत और नमस्ते, बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अध्यक्ष, एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए भाई बहनों के दृष्टि देने के लिए हाल का चक्र लगाया। जब बाप दादा उस समय हॉल में चक्कर लगा रहे थे, उस समय हम भी वहां पर ही थे। आप लोगों ने देखा होगा, बाप दादा नीचे उतरे और सभा में सबको दृष्टि दी। तो बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती। कोई भी बच्चा विशेष न हो या नहीं, हर एक बच्चे की बाबा के पास विशेषता रहती। हर बच्चा विशेष। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है
और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चले। अच्छा, ओम शांति। ऐसे बाबा को क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग और खड़े रहकर नमस्ते। बाबा को क्या करेंगे? नमस्ते, ओम शांति। वरदान, सदा रूहानी स्थिति में रह। ओम शांति। न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वरदान, सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। तो ना, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा 5th पॉइंट है, कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होती, और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता और दूसरों की भी सेवा हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।